आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राजस्थान में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में किन मुद्दों के साथ बीजेपी को पार्टी जनता के बीच जाएगी। और इसी के साथ साथ राजस्थान में जिस प्रकार से मुद्दे हो रहे हैं, ये कहीं महिला उत्पीड़न के मामले हो या चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, इसको बीजेपी पुरजोर तरीके से उठा रही है। इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और साथ ही परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, क्या इसका इम्पैक्ट कुछ दिखाई दे रहा है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को, या वोटों को लुभाने में कामयाब रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़। राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। राजेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत करी है, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है इन यात्रा के बाद में? देखिए, परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ से लेकर कल तक मैं उस यात्रा में रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि यात्रा अब जन यात्रा बन चुकी है जी। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और इस यात्रा में जिस प्रकार सारे वर्ग आके इस परेशान सरकार से अपने आप को ये महसूस करने लगे हैं कि इस सरकार से छुटकारा कब प्राप्त हो। और मेरा अनुभव यह कहता है कि ये यात्रा इस कांग्रेस सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी। जी। राजेश सिंह जी, दरियावाद में जिस प्रकार से घटना सामने आई, जिसने कहीं न कहीं मणिपुर से भी अगर ये कहें तो दर्दनाक जिसको कह सकते हैं, एक दरियावत की घटना नहीं, हर सप्ताह राजस्थान में कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर एक नया निर्भया कांड आकार लेता है। और मणिपुर पर पूरी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। मणिपुर से ज्यादा विभत्स घटना थी जहां मल्लिकार्जुन आकर चले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, एक शब्द नहीं बोल के गए। यहां भी 10 तारीख को प्रियंका जी आ रही है। प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो क्या एक लड़की वो लड़की नहीं थी जिसे निवस्त्र करके गांव में घुमाया गया? ये दोहरे मापदंड है और इस दोहरे मापदंड के आधार पर लोग अब ये महसूस करने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। हर मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण से वो पार्टी अपने विचारों को बदलती रहती है। इसी कारण से इस पार्टी की साख समाप्त हो रही है। राजेंद्र सिंह जी, इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस के साथ साथ में आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट इस चुनाव में दिखाई देगा? ऐसा ना आम पार्टी का देगा, ना तीसरी किसी और पार्टी का देगा। राजस्थान में मतों का ध्रुवीकरण बहुत पहले से हो चुका है और राजस्थान के अंदर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में पिछले 25 वर्षों से होता रहा है, वही होगा। इसलिए यहाँ तीसरी किसी दल की कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। राजेंद्र सिंह जी, इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा और 156 सीटों के साथ तो अपनी सरकार फिर बनाने जा रहे हैं। ये अशोक गहलोत जी ने पिछली बार भी अपने कालखंड में कहा था मैं मुख्यमंत्री नंबर 1 हूं, और जब गए यहां से तो सबको साथ ही ले गए, 21 लोगों को छोड़कर विधानसभा में गए। ये रिवाज क्या बदलेगा? ये इस बार एक नया रिवाज जरूर होगा। किसी सत्तारूढ़ दल को ऐसी शर्मनाक हार कभी नहीं देखी होगी किसी ने, जो हार अब कांग्रेस को देखनी पड़ेगी। जी। राजेंद्र सिंह जी, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर है कि आप लोगों ने वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया या फिर ये कहीं वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाया है, तो ऐसे में आप लोग उनके बारे में ना बोलो ज्यादा अच्छा, ऐसा उनका कहना है। देखिए, वो अपने गिरेबान में झांके देखें अशोक जी, तो ज्यादा ठीक रहेगा। वसुंधरा जी हमारी नेता है, हमारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आपने देखा होगा परिवर्तन यात्रा का जब हम आगाज कर रहे थे, चारों यात्राओं की शुभारंभ में वो उपस्थित थी और जमकर कांग्रेस पर बरसी थी। हम उनकी तरह नहीं है, कांग्रेस की तरह जो कभी अपने ही उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को कभी गद्दार कहे, कभी निकम्मा कहे, कभी कभी लाचार बेईमान कहे और अलग अलग उपमानों से अलंकृत करें। हम उन लोगों में नहीं है जो अपने ही लोगों पर मुकदमा दायर करे, राजद्रोह का मुकदमा दायर करे। इसलिए वो उनकी खुद की कथनी और करनी जैसी वो सब पूरा राजस्थान जानता है।
गहलोत साहब ने अपमानित करने की राजनीति का जो इस बार नई राजनीतिक संस्कृति दी है राजस्थान को, पहले कभी नहीं था। अपने ही व्यक्तियों को अपने ही द्वारा अपमानित करने का जो पूरी श्रृंखला चली है वो जनता ने देखी है। जी, राजेंद्र सिंह जी, इस बार के चुनाव में क्या आपको लगता है कि लाल डायरी का जो मुद्दा है उसको आप लोग उठाएंगे, और इसके साथ ही क्या चुनाव से पहले उसका कुछ नतीजा आप देखते हैं, या फिर लाल डायरी का जो लाल डायरी में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कांग्रेस के अंदर के अंतर्द्वंद का। इन्हीं के मंत्री ने लाल डायरी विधानसभा में रखने की कोशिश की थी। इन्हीं के मंत्री रहे गुढ़ा जी ने कहा था कि आरसीए के चुनाव में सैकड़ों करोड़ों का लेन देन हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के पुत्र से लेकर मुख्यमंत्री जी का खुद का और उनके ओसडी तक का नाम लिया, कोई जवाब नहीं आया। अगर ये सारे आरोप झूठे हैं तो फिर देरी किस बात की है, मानहानि के दावे क्यों नहीं करते। इसलिए मैं कहूंगा लाल डायरी का मुद्दा अब जनता का मुद्दा जरूर है, और ये कांग्रेस का अंतर का मुद्दा है। अब कांग्रेस ने मुद्दे ही मुद्दे दिए हैं। भ्रष्टाचार का तांडव रहा, सांप्रदायिकता की भट्टी में राजस्थान जलता रहा, किसान कर्जा माफी की बात को लेकर धोखे के कांड से अब आक्रोशित है, नौजवान पेपर लीक के कांड से सरकार को नस्तनीभूत करना चाहता है। ये मुद्दे ही मुद्दे हैं। राजेंद्र सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि मुंबई में एक इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें कहीं न कहीं सनातन धर्म पर प्रहार करते हुए सबसे पहले उदयनिधि स्टालिन का बयान सामने आया। उसने डेंगू और मलेरिया से सनातन धर्म की तुलना कर दी, और उसके बाद अब ए राजा का बयान है, उन्होंने एचआईवी से तुलना कर दी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि सनातन और सनातन धर्म की बात करें तो सृष्टि के साथ ही हमारा सनातन और सनातन धर्म आया था। या अंग्रेज भी आए, या मुगल भी आए, या हून भी आए, और सनातन धर्म तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और इस प्रकार की भाषा, ये जिनकी मानसिकता कमजोर रहती है, मानसिकता विमृत रहती है, वो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और एक तरह से कांग्रेस की भाषा हो गई, क्योंकि उदयनिधि उसी इंडिया सेगमेंट के बहुत बड़े सेगमेंट में के एक हिस्सा है, जिस आधार पर ये मोदी जी को हराने के लिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा बनाकर इन्होंने इंडिया नाम के एक नए गठबंधन को आकार देने की कोशिश की है, जिसमें कामयाब नहीं होंगे। सनातन धर्म पर हमला करने से पहले राहुल जी ने खुद में हिंदू और हिंदुत्व की अलग से परिभाषा करके, और उन्हें आईएसआई जैसी सांप्रदायिकता वाली संगठनों के साथ बेमेल का जोड़ करने की कोशिश की थी। ये सारी बातें सामने, जनता ये सब जानती है। राजेंद्र सिंह जी, क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाए? क्योंकि इसका खामियाजा हमने गुजरात चुनाव में देखा भी है, और कहीं की कांग्रेस पार्टी आरोप भी लगाती है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की भी टीम थी। देखिए, अब तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और 28 दल अब तो इंडिया के हिस्से हैं, अब तो एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसलिए अभी आपका सवाल उस समय होता तो बेहतर था, पर इस समय तो हालात दूसरे बदले हैं। आम आदमी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और लड़ना भी चाहिए, ताकि अब उनको पता ही हम भारतीय जनता पार्टी में कितनी ताकत है। लेकिन राजेंद्र सिंह जी, मेरे आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे ही बात हुई थी, और कांग्रेस के वरिष्ठ मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी, इंटरव्यू किया था मैंने, उन्होंने दोनों ने कहा कि हम अलग अलग अपनी तरह से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे आपको लगता है इसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा हो आगे आने वाले? आम आदमी पार्टी का अब तक कोई वजूद है नहीं, इसलिए ये काल्पनिक सवाल है। और अगर इस राजस्थान का चुनाव और 3 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन अपना जन्म लेने से पहले ही तार तार हो जाएगा, तो बात सामने आ जाएगी। जी, राजेंद्र सिंह जी, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है टीएसपी क्षेत्र हो गया, फिर लोकल जो इश्यूज हैं वहां पर कहीं न कहीं उभरती हुई दिख रही है। तो ऐसे में क्या इसका खामियाजा इन चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि उनके जो मुखिया वो तो चुनाव हार चुके हैं गुजरात के अंदर। भारतीय ट्राइबल पार्टी का एक जातीयता के आधार पर उद्भव हुआ था, और इन 5 सालों में लोगों ने उस पार्टी का असली चेहरा देख लिया। वो ट्राइबल के भला करने वाली नहीं, उन्होंने अपना भला किया। 2 विधायक हैं उनके, दोनों विधायक सरकार की सरपरस्ती में रहे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार इस पार्टी का वजूद ही मिट जाएगा। आप किसी नुकसान की बात तो क्या कहें, मेरा अपना राजनीतिक आंकलन है, और ये वक्त बताएगा क्या हालत बनती है। जी, राजेंद्र सिंह जी, बीजेपी में मुख्यमंत्री के बहुत से चेहरे हैं, बहुत से दावेदार हैं। ऐसे में इस बार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? किसके चेहरे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम नेता है, योग्यताधारी नेता है, और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, ये हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा पहला लक्ष्य है इस कुराज को समाप्त करने का, कांग्रेस की सरकार को समाप्त करने का,
कांग्रेस को अपदस्थ करने का वो हम करेंगे। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये इसका निर्णय हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे राष्ट्रीय नेता समय के अनुकूल करेंगे। हम सब लोग उनके पीछे खड़े होंगे, जो फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा उसके साथ खड़े मिलेंगे। राजेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल ये इस कॉन्टेस्ट में था क्योंकि अशोक गहलोत ने एक बार कहा था कि मेरी सरकार बचाने में, जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो बगावत चल रही थी उस टाइम पे बचाने का काम कहीं न कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने किया था। देखिए, अशोक जी के बयान, मैं समझता हूं कि इस देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। आपने इनका बयान जुडिशरी पर सुना होगा, न्यायपालिका को भ्रष्ट बताया और दूसरे दिन यू टर्न लिया। इसलिए उनका एक बयान यह आया कि मेरी मदद की वसुंधरा जी ने, दूसरा बयान आया कि मेरी मदद नहीं की। इसलिए उनके बयान को मैं कोई औचित्यपूर्ण नहीं मानता, इसलिए उस पर कोई जवाब देना भी नहीं चाहता जी। राजेंद्र सिंह जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात देश में हो रही है, जिसको लेकर 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष संसद सत्र भी बुलाया गया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इसका बेनिफिट बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा हो? देखिए, राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं। देखिए, अभी विशेष सत्र किस बात को लेकर बुलाया, किस बात को नहीं बुलाया, उसका एजेंडा तो उनकी कार्य सलाहकार समिति संसद की तय करेगी, मेरी जानकारी नहीं। पर वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में जो पहले हमारा विधि आयोग बना था उसकी सिफारिशें भी है, लंबे समय से बहस चल रही है। और वास्तव में पूरे इस देश के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में किसी न किसी प्रकार के चुनाव चलते रहते हैं, और चुनाव के चलते हुए कार्य क्षमताओं में, सरकारों की कार्य क्षमताओं में आचार संहिता का निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। समय तो यही कहता है, पर ये कब मूर्त रूप लेगा, क्योंकि इसमें संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा और उसका रेक्टिफिकेशन आधी से ज्यादा विधानसभा में होगा। इसलिए इसके बारे में अभी चर्चा चली है, कमेटी बनी है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो बात करेंगे। राजेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो किस आधार पर बनेगा? जो जनता की व्यवहारिक समस्याएं हैं, सुशासन देने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, जनता जिनसे हैरान और परेशान है, उन सब में जिनका प्रायोगिक तौर पर आने वाले समय में हम शासन के द्वारा हल कर सकते हैं, उन्हीं के आधार पर। और इसके लिए हमारे अर्जुन जी मेघवाल जो विधि मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है। वो समिति पूरे प्रदेश से इस बात के किस प्रकार के लोगों की उम्मीद है, किस प्रकार का लोग शासन चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं, इसकी सारा का फीडबैक लेने के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, तो निश्चित तौर पर जनता के अनुरूप और जनता की आकांक्षाओं के अनुसार ही हमारा मैनिफेस्टो आएगा। राजेंद्र सिंह जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।